दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के उन सभी प्रश्नों का जो कि सत्य असत्य के रूप में 2020 से 24 तक पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाला है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा आखिरी तक। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे नोट किया हुआ है 7x - 4y = p में x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर p का मान 5 आता है। छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया है। तो आता है कि नहीं आता है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देखिए 7 × x की जगह आप क्या रखिए, बोले 3 रखिए, और -4 और y के जगह क्या रखने बोले हैं, 4 रखने बोले हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 7 = 21 और 4 × 6 = 16, 16 और 21 में घटाएंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कथन सत्य है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, समीकरण निकाय में यदि a1 b1 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये कथन पूर्णतः गलत है, असत्य है। क्यों? क्योंकि a1 a2 b1 b2 अगर यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू होता तब ये हम लोग मान सकते थे, लेकिन b1 b2 और c1 c2 अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तब हम लोग जानते हैं कि ये कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अद्वितीय हल प्राप्त होगा लिखा है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में आ चुका था। तीसरा प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है समीकरण निकाय में यदि a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में आया था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय में यदि a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये कंडीशन गलत है। हमको ऐसा होने से हमको क्या प्राप्त होगा, अनंत हल। लेकिन ये बोल रहा है कि क्या प्राप्त होगा, अद्वितीय हल, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। ठीक ना। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि अनंत हल प्राप्त होगा तो हम लोग सत्य कर सकते थे। छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो समांतर रेखाएं होती है तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। तो देखिए इसमें पूछा है कि जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो समांतर रेखाएं होती है तो उस कंडीशन में समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा कि क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अगर एक दूसरे के बराबर है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, अनंत हल होता है। a1 a2 b1 b2 अगर बराबर नहीं है तो कोई हल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अभी जो हमको पूछा है कि ये अगर अनंत होगा तो क्या होगा, तो ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो इस कंडीशन में भी कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा यदि दोनों रेखा समांतर है। तो इस प्रकार से कथन सत्य है। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विभेदक d बराबर b² - 4ac है। छत्तीसगढ़ 2018 में ए में आया था। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 55 होता है। तो ये कथन सत्य है क्या असत्य है, ये कथन भी सत्य है। आप अगर 1 से लेकर 55, 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं को इस प्रकार अगर आप लिखेंगे, ठीक ना, 1 2 3 ऐसा करके अगर सभी संख्या को आप नोट कर लेंगे तो आप पाएंगे कि इन सभी को जोड़ने से 55 प्राप्त होगा। तो ये कथन सत्य है क्या असत्य पूछा है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। उसके बाद हम लोग इन सभी को अगर जोड़ेंगे इस प्रकार से तो हम लोगों को यहाँ पे सत्य मिलेगा, 55 ही मिलेगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे कथन क्या है, सत्य है, सत्य नोट करेंगे। उसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है x² - 7x बराबर 0 का हल 0 और 7 है। तो अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x² - 7x, दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 7 बराबर 0। तो इस प्रकार से x 0 के बराबर है, x - 7 बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 7 भी आएगा। ये कथन भी आपका पूर्णतः सत्य है, इसलिए हम लोग इसमें लिखेंगे कि यह कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये कथन सत्य है। चलिए छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दी गई समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2
-3/2 में सार्वंतर -1 है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, दूसरे पद को पहले पद के साथ घटा के देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो 1/2 -3/2 दोनों को खैर हेक्सवान एक साथ बिठाएंगे तो ऊपर का संख्या आपस में माइनस होगा, तो यहाँ पे बचेगा -2/2। फाइनली आंसर आएगा -1। इसका मतलब ये करेक्ट बोला है, ये कथन क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद को पहले पद के साथ घटाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ 2023 में सी सेट में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि दो तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दो तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है, ये कथन सत्य है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, A/B बराबर B/C कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों अनुपात एक दूसरे के समान है, इसलिए तो बराबर बिठाते हैं ना, समानुपात बिठाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कथन सत्य हो गया, 24 में आ गया था बी सेट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल उनके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल उनके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये समानुपात और अनुपात के देखिए, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है जो कि 2024 में सी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा जो कथन है वो सत्य है कि असत्य है, इसका जवाब हमको देना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कथन क्या होगा, पूर्णतः, ठीक ना। ये जो कथन अभी पूछा है तो ये कथन पूर्णतः क्या हो जाएगा, आपका सत्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग सत्य नोट करेंगे साइड में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। 5 और 10 का तृतीय अनुपाती 20 है, तो 5 और 10 का तृतीय अनुपाती 20 है, तो 5 और 10 लिखेंगे और तीसरा नंबर पे x मान लेते हैं, ठीक ना। तृतीय अनुपाती x मान लेंगे और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5/10 और बराबर हो जाएगा 10/x। और हल करेंगे x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x गुना 5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10×10 के 100। फिर x = यहाँ पर हो जाएगा 100/5, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 20। तो इसका मतलब ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक ना। इसका 5 और 10 का तृतीय अनुपाती हम लोग x माने थे और आंसर x का कितना आया, 20 आया, मतलब ये करेक्ट है, ये कथन सत्य होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में ए सेट में पूछा गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक ना। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। हम लोग जानते हैं कि y में x का मान 0 होता है और x अक्ष में y का मान 0 होता है। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट ए में आया था। नेक्स्ट है x अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। ये कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। ये छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है x और y अक्ष दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। करेक्ट है। यहाँ पे जो x अक्ष है और ये जो y अक्ष है एक दूसरे के उलट, ठीक ना, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ कथन बिल्कुल परफेक्ट और सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में आया था। उसके बाद लिखा है मूल बिंदु से बिंदु -5 और 0 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है। तो हम लोग दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसमें हम लोग जब मान रखेंगे तो हम लोग को आएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 और इसका आंसर आ जाएगा 5। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सत्य, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है बिंदु x और y की भुज x है, ठीक ना। बिंदु x और y की जो भुज है वो x है। तो बिंदु x और y की भुज x है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि बिंदु x और y की भुज x है, मतलब x y में x भुजा होगा कि नहीं होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हमको पूछता कि बिंदु x y की भुज y है तो भी सत्य है, बिंदु x y की भुज x है तो भी सत्य है। तो इसका मतलब ये कथन सत्य हो जाएगा, ठीक ना। तो x y जहाँ पे हो तो भुजा x होगा ही होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर में लिखा है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,2 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में सेट ए में आया था। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,2 है तो वह x अक्ष में होगा। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 0 और 2 में x का मान 0 हो गया और y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब y का मान स्थित है, x का मान तो है ही नहीं, तो x अक्ष पे कहाँ पे होगा, इसलिए कथन असत्य हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,3 है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 और 3 में
x का मान 0 है, y का मान 3 है, मतलब y अक्ष पर स्थित होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में बी सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 4 0 है तो वहाँ y अक्ष पर स्थित होगा। ये कथन असत्य होगा। और क्यों असत्य होगा आप लोग समझ गए होंगे। इसमें x का मान जो है वो है 4 और y का मान कितना है 0 है। तो y का मान 0 है तो y अक्ष पे कैसे होगा, इसलिए ये x अक्ष पे अगर लिखा रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे y अक्ष पर स्थित है बोला, इसलिए ये कथन गलत हो गया, असत्य हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन साधारण ब्याज वगैरह ये सब से रिलेटेड है, ठीक ना। तो हम लोग इसमें देखेंगे जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन बोलते हैं। ये कथन सही है। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट ए में और 2024 में सेट सी में आया था। ये कथन सत्य है। हमेशा ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए लिखा है जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन क्यों कहेंगे जबकि मूलधन बोलते हैं उसको। तो मिश्र धन वाला यहाँ पे बोला है कि मिश्र धन कहते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं असत्य, क्योंकि ये कथन क्या है, असत्य कथन है। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए लिखा है आवर्ती जमा खाते में ब्याज की दर बचत खाता से अधिक होता है। क्यों, ठीक ना। तो आवर्ती खाता सबसे कम जो ब्याज मिलता है वो आपको बचत खाते में मिलता है, और इसमें बोल रहा है कि आवर्ती जमा खाते में ब्याज की दर बचत खाते से ज़्यादा होता है। तो ये कथन भी आपका एकदम क्या है, सत्य होगा, ठीक ना। इसमें कोई दोहराए नहीं, ये सत्य है। चलिए छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा था किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त वार्षिक आय पर जो कर लगाता है उसको आयकर कहते हैं। सही है, आयकर जिसको हम लोग इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। उसके बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है यदि बैंकों में से एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त जमा राशि जमा की जाती है। अगर बैंक में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं। एक साथ जमा करने को सावधि जमा खाता बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, लेकिन महीना महीना जो जमा करते हैं उसको आवर्ती बोलता है, ठीक ना। तो इसमें एक मुश्त जमा कर रहे हैं, तो ये जो प्रश्न पूछा गया ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि इसमें अगर ये लिखा रहता कि उसे सावधि जमा खाता कहते हैं तब वो करेक्ट होता, लेकिन बोला है कि आवर्ती, आवर्ती में तो हर महीना महीना जमा करते हैं, इसलिए ये क्या होगा, असत्य कथन हो गया, ठीक ना। क्योंकि सावधि